भाई समझ में आ रहा है मैं क्या क्या बोल रहा हूँ? पहला एप्लीकेशन हमने देखा था रिलेटेड रेट्स का, फिर हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था? टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? चांद। बच्चे ज्यादा बात करती है यहाँ पे यार। फिर हमने देखा था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तीन एप्लीकेशन समझ में आए? आए नहीं आए? पहले वाले में मेन कंसेप्ट क्या था कि तुम्हें बेसिकली कुछ वेरिएबल्स में रिलेशन फाइंड आउट करना होता है, और एक अगर किसी रेट से बदल रहा है तो दूसरा किस रेट से बदलेगा हम बता सकते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट ये था। टेंजेंट और नॉर्मल में मेन कंसेप्ट क्या था कि किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप कौन देता है? dy बाय dx। तो dy बाय dx की वैल्यू निकाल कर तुम लोग क्या निकाल सकते हो? टेंजेंट का स्लोप। अब टेंजेंट मिल जाता था तो नॉर्मल कर ही लेते थे, परपेंडिकुलर। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में मेन कंसेप्ट क्या था कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है? जब उसका डेरिवेटिव कैसा होता है? पॉजिटिव। और उल्टा जब उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तब वो फंक्शन कैसा होता है? डिक्रीजिंग। ये तीन कंसेप्ट है, बोलो है ना? चलो अगला देखते हैं, अप्रोक्सीमेशन। चलो गौर करना, अप्रोक्सीमेशन में क्या करते हैं? तो इसके लिए है क्या? ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। टेलीग्राम खुला होगा इसमें? हम्म? चलो शांत जाओ। पॉइंट में शिफ्ट कर पाऊँ बस, कर पा रहा हूँ ना? हाँ चलो। चलो देखना, देखना अब हम बात कर रहे हैं, हम लोग डिफरेंशियल्स की मदद से कैसे वैल्यूज को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ठीक है ना? एग्जांपल देखना, यहां इसने कर्व लिया है एक्स क्यू प्लस वन का। कर्व कौन सा लिया है? एक्स क्यू प्लस वन। मान लेते हैं मेरे को, देखो अगर मेरे से पूछा होता इसकी वैल्यू बताओ एट एक्स इक्वल टू वन, एट एक्स इक्वल टू कितना? वन, तो मैं आराम से बता सकता हूं वन प्लस वन कितना था? टू। मान तो नहीं मानते? लेकिन मान लो अगर मैं तुमसे कहा कि तुम मुझे इस फंक्शन की वैल्यू बताओ एट एक्स इक्वल टू, लेट सपोज होता 1.05, एट एक्स इक्वल टू कितना? 1.05। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? यहां पे 1.05 छापना पड़ता। तो 1.05 का होल क्यूब प्लस वन, बोलो है ना? उसकी बजाय ध्यान देना, अब हम लोग अप्रोक्सीमेशन में क्या करेंगे, गौर करो अच्छे से। ये ग्राफ किसका है? एक्स क्यू प्लस वन का। ये ग्राफ किसका है? एक्स क्यू प्लस वन का। ठीक है ना? ठीक है, तो हमें वैल्यू निकालनी है। देखो ये कितना है? वन है। ये कितना है? वन है। हमें वैल्यू निकालनी है किस पे? 1.05 पे। अब ध्यान देना अच्छे से, ठीक है ना? तो जैसे ये मान लो होता है एक्स इक्वल टू कितना? वन। ये मान लो कितना? एक्स इक्वल टू वन है। मुझे इस फंक्शन की हाइट निकालनी है किस पे? लेट सपोज 1.05 पे। तो 1.05 दिख रहा है, देखो कुछ यहाँ कहीं आएगा, कुछ यहाँ कहीं दिख रहा है, 1.04, 1.06, 1.05 यहाँ आएगा। तो कायदे से मुझे जो हाइट निकालनी है, देखो जो ब्लैक वाला ग्राफ है वो एक्स क्यू प्लस वन का है, तो मुझे कायदे से जो हाइट निकालनी है वो सोचो ये वाली निकालनी है, ब्लैक वाली ग्राफ की निकालनी नहीं निकालनी? ठीक है ना? लेकिन गौर करना, हमें इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप पता होता है। हमें सोचो किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप पता होता है ना? बोलो, सोचो हमें किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का, इसको और जूम कर ले रहा हूं अच्छे से दिखेगा। और
ठीक है, तो तुम्हें समझना बेसिकली जो हाइट निकालनी है वो ये वाली निकालनी है। हाइट कौन सी निकालनी है? ये वाली। बट हमें एक्स क्यूब प्लस वन ग्राफ में, हमें एक्स क्यूब प्लस वन ग्राफ में 1 पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखना आता है। आता है, इसका जो स्लोप आता है वो कितना आता है? dy बाय डी एक्स। बोलो है ना, कुछ तो बोलो। तो अगर मुझे सोचो इस टेंजेंट का स्लोप पता है, मतलब सोचो मुझे tan थीटा पता है, मुझे tan थीटा पता है, तो मैं ये हाइट निकालने के बजाय क्यों ना ये वाली हाइट निकाल लूं। ऑब्वियसली देखो थोड़ा सा एरर आएगा, ऑब्वियसली थोड़ा सा एरर आएगा, बट हम बात कर रहे हैं किसके? अप्रोक्सीमेशन की। तो मैं क्या करूंगा, इस हाइट को निकालने की बजाय यहां से लेके यहां तक की हाइट निकाल लूं। और सोचो ये हाइट कैसे निकालें? ये पॉइंट कितना है? 1, ये पॉइंट कितना है? 1.05। और टेंजेंट का जो स्लोप है इस पॉइंट पे x इक्वल टू 1 पर टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालें? x इक्वल टू 1 पर टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालोगे? dy बाई डी एक्स। तो एक्स क्यूब प्लस वन फंक्शन का dy बाय डी एक्स कितना आएगा बताओ? 3x का स्क्वायर। इस पर x इक्वल टू 1 पर, तो x इक्वल टू 1 पर टेंजेंट का स्लोप कितना है? 3। मीन्स tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 3। tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 3। मानते हो? और जरा सोचो ये 1 है, ये 1.05 है, तो ये लेंथ यहां से लेके यहां तक कितना है? 0.05। ये लेंथ कितना है? 0.05। और ये लेंथ मैं कुछ देर के लिए x मान लू, तो x अपॉन 0.05, x अपॉन 0.05, तो जो कितना होगा? 3। तो x कितना होगा? 3 इंटू 0.05, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 0. कितना? 15। तो क्या मैं कह सकता हूं कि f ऑफ x जो फंक्शन था, जो कि x क्यूब प्लस 1 था, इसकी हाइट एट 1.05, गौर करो कितनी होगी? पहले जो हाइट इसकी 1 पे थी, 1 पे इसकी जो एक्चुअल हाइट है, 1 पे इसकी एक्चुअल हाइट कितनी होगी? 2। तो जो 1 पे हाइट 2 ले रहा होगा ना, एक्स क्यूब प्लस 1, अब उससे कितना और ऊपर? तो 1.05 पे एफ ऑफ 1 पे इसकी जो हाइट थी वो प्लस वहां से 0.15 ऊपर, मीन्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी? 2.15। हो गया? नहीं आएगा? हाँ, चलो पहले देखो, पहले समझो हम लोग क्या करने निकले हैं। अपन बात कर रहे हैं किसके? अप्रोक्सीमेशंस की। अब अपन को बहुत ही गंदे गंदे फंक्शन दिए जाएंगे, उनके बहुत ही गंदे गंदे वैल्यूज पे हाइट पूछी जाएगी, और ऑब्वियसली तुमसे एग्जैक्ट हाइट नहीं पूछी जाएगी, वो तुमसे बोलेगा अप्रोक्सीमेटली बताओ इसकी हाइट कितनी होगी। तो हमारा पहले क्वेश्चन क्या आएगा तुम्हारे सामने? तो जैसे पहला क्वेश्चन अपने सामने क्या आया कि भाई एक्स क्यूब प्लस 1 की अप्रोक्सीमेट हाइट बताओ एट एक्स इक्वल टू कितना? 1.05। ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन आया। तुम्हारा मीन्स ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है वो ग्राफ है किसका? एक्स क्यूब प्लस 1 का। तो तुम्हें ब्लैक वाले ग्राफ की हाइट बतानी है 1.05 पे, तो सोचो जो हाइट आती कायदे से वही आती ना, बोलो। लेकिन मैंने कहा ये हाइट निकालना तो मुश्किल है, तो उसकी बजाय मैं कौन सी हाइट निकालूंगा? ये वाली, यहां से लेके यहां तक। कौन सी हाइट निकालूंगा? यहां से लेके यहां तक, ये वाली हाइट मैं निकालूंगा। और ये जो रेड वाली लाइन है वो बेसिकली क्या है? जो x इक्वल टू 1 पे जो हम टेंजेंट डालते, ये वही लाइन है, ये और कुछ नहीं, टेंजेंट लाइन ही है। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई मैं ये वाली हाइट भी कैसे निकालूं? देखो अप्रोक्सीमेटली मैं इस लेंथ को इसके बराबर कह सकता हूं ना, अप्रोक्सीमेटली मैं इस लेंथ को इसके बराबर कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? कह सकते हैं ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? तो फिर क्वेश्चन उठता है कि भाई हम ये लेंथ कैसे निकालें? तो उसके लिए हमने क्या यूज किया कि हमें टेंजेंट का स्लोप पता होता है। हमें टेंजेंट का क्या पता होता है? स्लोप। तो टेंजेंट का स्लोप कौन देता है? dy बाय डी एक्स, 3x स्क्वायर। किस पॉइंट पे? x इक्वल टू 1 पर। तो टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया? 3। और टेंजेंट का स्लोप ही तो tan थीटा होता है। नहीं आया? मीन्स हमें सोचो इस थीटा का tan पता है, tan थीटा कितना है? 3। और tan थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। होता है नहीं होता?
और ये 1 है, ये 1.05 है, तो क्या समझ में आ रहा है? ये लेंथ 0.05 है, ये लेंथ 0.05 है, ये लेंथ हमें निकालना है यहां से लेके यहां तक, तो इसको मैंने कुछ देर के लिए x माना, तो x अपॉन 0.05 कितना आ जाएगा? tan थीटा मतलब 3, यहां से हमें क्या मिल गया? x मिल गया, और x मतलब यहां से लेके यहां तक का लेंथ। बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? फिर मैंने क्या कहा कि भाई 1.05 पे हाइट क्या होगी, तो पहले मैंने देखा 1 पे हाइट कितनी थी, तो 1 पे हाइट कितनी थी? 2, तो ध्यान देना ये जो मार्क है ये 2 है, ये हाइट पहले से देखो 2 तो हो ही चुका है, 2 से और कितना ऊपर, तो 2 से x ऊपर, और x कितना था? 0.15। समझ में आया क्या हुआ? हम लोगों ने क्या किया, यहां पर ये हाइट निकालने की बजाय ये हाइट निकाल दी ना। थोड़ा आया, थोड़ा बहुत आया होगा, बिल्कुल भी नहीं आया क्या? थोड़ा सा आया, लिखोगे क्या इसको? इसको लिखोगे कि दूसरा दिखाऊं? दूसरा करें? अब इसमें मैं देख लूँ फंक्शन चेंज कर सकते हैं क्या? मैंने बहुत ज़्यादा जूम कर दिया था। वो कहाँ गया रे? क्या हो गया भाई? शांत, देखते हैं और रिलायंस की दिख रहा है क्या कहीं? फंक्शन चेंज करने का ऑप्शन नहीं है कहीं? ये है ना? देखा, इसमें फंक्शन चेंज हो सकता है, ये देखते हैं। कितने अच्छे अच्छे लोग होते हैं, इन सब लोगों ने बना कर रखा है, पता है? चलो, स्मार्ट बोर्ड का बस एक फायदा है, चलो देखना, शांत। इस पे आते हैं, बात कम करो, तो dx में कम करता हूं, dx में इतना थोड़ी 0.25 करता हूं, 0.2 करते चलो, ठीक है? मुझे जूम करना पड़ेगा। शांत हो जाओ, और करो। पहले समझ में आ रहा है ये ग्राफ किसका है? y इजकल टू एक्स स्क्वायर का। शांत हो जाओ, ध्यान दो, ये ग्राफ किसका? y इजकल टू एक्स स्क्वायर का। गौर से देखना, काम क्या अपना, हमसे बोला गया है इसकी हाइट निकालो एट 3.02, इसकी हाइट निकालो किस पर? 3.2 पर, ये 3 हो गया और उससे 0.2 आगे, मतलब 3.2 पे हमें इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है ना? वैसे ही आसान क्वेश्चन है, बट अपन समझने के लिए इजी क्वेश्चन ले रहे हैं अभी, ये तो तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो, 3.2 का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है? बट काम क्या अपना, अपन को इसकी वैल्यू चाहिए किस पर? 3.2 पर, किस पे चाहिए? 3.2 पर। तो देखो, तो अब थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूं, तो 3.2 पे हमें इसकी हाइट चाहिए, तो मैं क्या करने वाला हूं, अप्रोक्सीमेशन हम कैसे करते, गौर करो अंदर अच्छे से। तो मुझे इसकी हाइट 3.2 पे चाहिए थी, अब ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, तो मुझे एक्चुअल में समझना 3.2, तो जो x इक्वल टू 3.2 कुछ यहां पर कहीं होगा, तो मुझे बेसिकली 3.2 पर फंक्शन की हाइट निकालनी है, तो कायदे से मुझे कौन सी हाइट निकालनी चाहिए थी? ये वाली, मुझे कायदे से ये वाली हाइट चाहिए थी ना निकालनी, लेकिन मैं इसकी जगह कौन सी हाइट निकालूंगा? ये वाला, मैं इसकी बजाय हाइट निकालूंगा कौन सी? ये वाली, क्योंकि ये हाइट निकालना आसान है, इसमें ये हाइट निकालना आसान है, क्योंकि ये जो डॉटेड लाइन है यही टेंजेंट है, ये जो डॉटेड लाइन बन रहा है ना यही तुम्हारा क्या है? टेंजेंट है। अब क्वेश्चन उठता है ये हाइट निकाले कैसे, तो उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा? टेन थीटा, उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा? टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है? टेंजेंट का स्लोप,
और टेंजेंट का स्लोप तो dy बाय डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का कितना आता 2x। किस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर चल रही है 3 पर, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप कितना आया 6, और जो टेंजेंट का स्लोप है वही तो tan थीटा है। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 6, आगे 6। और गौर करो ये लेंथ कितना है, ये 3 है, ये 3.2 है, तो ये लेंथ तुम्हारा कितना होगा बताओ 0.2, ये लेंथ कितना होगा 0.2। और ये अगर मैं x मानू, इस लेंथ को अगर मैं क्या मानू x मानू, तो x अपॉन 0.2 कितना आएगा 6, तो x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी 1.2। मीन्स यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी आ गई 1.2। मान तो नहीं मानते, बट हमें क्या निकालना था 3.2 का होल स्क्वायर। बोलो, तो ये हाइट जो आएगी, देखो पहले यहां तक हाइट पहुंच कितनी गई थी 3 पे, एक्चुअल में हाइट कितनी थी 9। सोचो ये तो 3 पे है ना, x इक्वल टू 3 पे, एक्चुअल में इसकी हाइट पहले से ही कितनी है 9 है, 9 से इतना और ऊपर, ये समझ में आया, 9 से 1.2 और ऊपर, तो आंसर कितना आता 10.2। नहीं आया क्या, तो ये तुम्हारी क्या आई अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यहां पर ने अप्रोक्सीमेशन कर लिया ना, क्योंकि देखो अपन ने इतने चीज का, इतने लेंथ का एरर किया है, और एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 10.24। तो जो अपन ने एक्चुअल में एरर किया, सोचो एरर कितने का किया, एरर कितने का किया 0.04 का। नहीं आया, कुछ तो बोलो, नहीं आया क्या, अपन ने एरर कितने का किया 0.04 का, और 0.04 का जो हमने एरर किया वो कितने, किस में किया 10.2 में, तो परसेंटेज एरर पड़ा है क्या, परसेंटेज एरर पड़ा नहीं पड़ा, परसेंटेज एरर क्या होता है, एरर कितना किया अपॉन वैल्यू, किस वैल्यू में तुमने कितने का एरर किया, किस वैल्यू में तुमने कितने का एरर किया। जैसे मान लो तुम्हें गिनना 10 चाहिए था, मैं तुम्हें बोल के आऊं कि भाई क्या गिन के आऊं, जाके काउंट करके आओ सिटी सेंटर में कितनी बिल्डिंग है ना, तो मान लो 100 बिल्डिंग होती, तुम काउंट करके आए कितने 95, तुम कितने काउंट करके आए 95, तो परसेंटेज एरर, एरर कितने का किया तुमने 5 का, कितने में 100 में, तो 5/100 कितने का 5% का। बोलो है ना, कुछ तो बोलो। और एक बंदे को मैंने भेजा कि जाओ ग्वालियर में कितनी बिल्डिंग है गिन के आओ, ग्वालियर में कितनी बिल्डिंग है गिन के आओ, उसने मान लो एरर किया कितने का 50 का, तो बताओ किसका परसेंटेज एरर ज्यादा है, किसका परसेंटेज एरर ज्यादा है, सिटी सेंटर वाले का कि ग्वालियर वाले का, हाँ सिटी सेंटर वाले का परसेंटेज एरर ज्यादा है कि ग्वालियर वाले का। देखो तुम्हें पहले पूछना पड़ेगा कि ग्वालियर में कितनी बिल्डिंगें थी, आ रहा है, तो मान लो सिटी सेंटर वाले में 100 बिल्डिंगें थी, उसने कितने बोले 95, तो कितने का एरर किया 5 का, कितने में 100 में, तो कितने का एरर किया 5% का। और मान लो ग्वालियर में कितनी बिल्डिंगें थी, तो मान लो थी तुम्हारी 1 लाख, मान लो 1 लाख बिल्डिंग थी, और उसमें उसने एरर कितने का किया 50 का, तो कितने का एरर किया 50 का, किसमें 1 लाख में। बोलो आया, तो सोचो एरर कितना छोटा आया, समझ में आ रहा है। तो एक्चुअल किसी चीज में कितना एरर है, ठीक है ना, या कोई भी कैलकुलेशन कितना एक्यूरेट है, वो क्या एरर की वैल्यू बताएगा कि परसेंटेज एरर बताएगा। कोई बंदा किसी चीज को कितना एक्यूरेटली सॉल्व कर रहा है, क्या उसका सही स्पेसिफिकेशन एरर देगा कि परसेंटेज एरर देगा। तो जो कायदे से अगर देखा जाए तो इसने तो सिर्फ 5 बिल्डिंग का एरर किया, इसने 50 बिल्डिंग का एरर किया, तो कोई थर्ड पर्सन सुनता कि भाई इसने तो बस 5 ही काउंट करना भूल गया, इसने तो 50 काउंट करना भूल गया, तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि भाई इसने ज्यादा बड़ा एरर किया है, बट मुद्दा उठता है कितने में, यह असल में। तो सही तरीका कौन बताएगा, परसेंटेज एरर, जिसका परसेंटेज एरर कम होगा उसके कैलकुलेशन में प्रिसीजन उतना ज्यादा होगा। छोड़ो वो भी भटक गए, पहले इस पे समझ में आया, ये आया नहीं आया, थोड़ा आया, थोड़ा तो आया होगा, इसको छाप लो, ये तो छापी लो। या मैं
बोर्ड पे कर दूं क्या? तब शायद तुम भी छाप पाओगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा तुम्हें। चलो, तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, गौर करना। अब हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन। तो अप्रोक्सीमेशन के लिए मैं एग्जांपल वापस से ये वाला देता हूं। y इज इक्वल टू, मान लो ये फंक्शन होता है कौन सा, एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू कौन सा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर। मान लो क्वेश्चन होता फाइंड, बात कम करो, ठीक है, फाइंड y एट x इक्वल टू कितना, 3.2। बात कम करो, फाइंड y एट x इक्वल टू कितना, 3.2। तो फिगर अच्छा दिखे इसलिए मैं थोड़ा दूर दूर ले रहा हूं, तो मैं 3 यहां ले लूं और 3.2 मैं कुछ यहां ले रहा हूं, 3.2 मैं कुछ यहां ले रहा हूं। तो मुझे बेसिकली निकालना क्या था, 3.2 पे हाइट, मतलब मुझे बेसिकली ये हाइट निकालनी थी, ठीक है। लेकिन उसकी बजाय हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट डलता, पूछिए, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट डलता वो कुछ ऐसे डलता। मैं क्या कर रहा हूं, मैं, गौर करना, मैं ये लेंथ निकाल रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं ये हाइट निकालने के बजाय यहां से लेके यहां तक की हाइट निकाल रहा हूं, समझ में आया? तो मैं कह रहा हूं 3.2 पर, ध्यान देना अच्छे से, 3.2 पर फंक्शन की हाइट क्या आएगी, 3.2 पे फंक्शन की हाइट आएगी, जो हाइट 3 पे थी वो उससे डेल वाई ऊपर, तो जो हाइट 3 पे थी, और 3 पे कितनी हाइट थी, 9, उससे डेल वाई ऊपर, मानते हो? अब बस क्वेश्चन उठता है डेल वाई कैसे निकाले। तो अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा यहां जूम करूं, फिगर को थोड़ा सा अगर मैं यहां जूम करूं, तो ये पॉइंट कौन सा था, 3, ये पॉइंट कौन सा था, 3, ये कुछ ऐसा, ये पॉइंट कौन सा था, 3.2। तो गौर करो, ये लेंथ तुम्हारा कितना है, 0.2 है, ये लेंथ कितना है, 0.2 है। और ये जो टेन थीटा है, ठीक है ना, टेन थीटा की वैल्यू, ठीक है ना, ही तुम्हारी dy बाई डी एक्स है, बोलो। और dy बाई डी एक्स को क्या मैं शॉर्ट में, टेन थीटा तुम्हारा क्या है, dy बाई डी एक्स था ना, और किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 3 पर। तो क्या मैं इसको f'3 लिख सकता हूं क्या? तो जो tan थीटा है तो dy बाई डी एक्स था, dy बाई डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, f' किस पॉइंट पे, 3 पे, नहीं है क्या? और अगर मैं इस लेंथ को x मानूं, अगर मैं इस लेंथ को क्या मानूं, x, तो x अपॉन 0.2 यही तो तुम्हारा tan थीटा होगा, मीन्स यही तुम्हारा f'3 होगा, मीन्स x की वैल्यू क्या आएगी, 0.2 इंटू कितना, f'3। समझ में आया? बोलो। और x तो तुम्हारा डेल वाई है, x तुम्हारा क्या है, डेल वाई है। तो f ऑफ 3.2, f ऑफ 3.2 क्या आ गया, f ऑफ 3 प्लस 0.2 इंटू कितना, f'3। और f'3 हम निकाल सकते हैं, f'3 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, f' कितना था, बोलो, एक्स स्क्वायर का 2x, इस पॉइंट पे 3 पर, तो 3 पे वैल्यू कितनी आती है इसकी, 6। तो f ऑफ 3 कितना था, 9 प्लस 0.2 इंटू कितना, 6, तो 1.2, तो कितना आएगा, 10.2। ध्यान देना, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। लग नहीं रहा बिल्कुल भी आया। अगर तुम इतना तामझाम नहीं समझ में आया हो, मैं अगला एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूं, उसको रट लेना, सारे सवाल हो जाएंगे, ठीक है।
हाँ, ये जो एरर है इतने का आएगा ना, कायदे से इतना होना चाहिए था, यहां से लेके यहां तक का लेंथ, बट अपने यहां से लेके यहां तक कर लिया, तो इतने का अपने गैप छोड़ दिया ना, तो इतने का एरर आएगा। थोड़ा बताया। अब इसको मैं जनरलाइज करने वाला हूँ, चलिए छाप लो फिर बताता हूँ। छाप लिया क्या? अब तो छाप लिया होगा। पक्का? थोड़ा सा गौर करना, ये सोचने की कोशिश करो, ये जो हम लीनियर अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, सोचने की कोशिश करो, तभी अच्छा काम करेगा जब जब कब, सोचो, तुम बताओ, ये अप्रोक्सीमेशन कब काम अच्छा करेगा? तुम सोचो, खुद सोचो, कब काम अच्छा करेगा? ये जो अपन अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा एरर कब नहीं आएगा? जब सोचो x के रिस्पेक्ट में जो हम चेंज कर रहे हैं, जैसे 3 से 3.2 गए, तो 3 के रिस्पेक्ट में कितना आगे गए? 0.2। तुम्हारा, बट यहां देखो 3 के रिस्पेक्ट में हम कितने आगे गए? 1। तो 3 से आगे कितना गए? 1, मतलब लगभग 33% का हमने चेंज कर दिया। यहां लगभग कितने का चेंज कर दिया? 33% का। इसलिए देखो जो एरर आया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इतनी आई, एक्चुअल वैल्यू इतनी थी। देखो ये एरर काफी बड़ा है। कोई आंसर अगर 16.4 आना चाहिए था और तुमने 15.3 दिया, तो समझ में आ रहा है ये बहुत बड़ा एरर है। तो ये अप्रोक्सीमेशन अच्छा काम तब करेगा जब जो dx है या जो चेंज इन x है वो काफी छोटा हो एज कंपेयर टू x। ये चीज अगर काफी छोटी होगी तभी तो ये काम अच्छा करेगा। नहीं आया? यहां भी देख लो, एरर देखो काफी बड़ा आया। समझ में आया? अब इसको मैं ध्यान देना जनरलाइज करने वाला हूं, गौर करो। तो मान लो कोई एक रैंडम फंक्शन होता y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मान लो कोई एक रैंडम फंक्शन होता y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, हमें इस फंक्शन की हाइट एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पता है। हमें इस फंक्शन की हाइट एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पता है, और कितनी आएगी? एफ ऑफ एक्स नॉट। मानते नहीं मानते? और अगर इस एक्स नॉट से, ध्यान देना मैं बना बहुत दूर रहा हूं, बट एक्चुअल में ये चेंज मैं बहुत छोटा रख रहा हूं, बस फिगर अच्छा बने इसलिए। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे फंक्शन एफ ऑफ एक्स की हाइट चाहिए एट एक्स नॉट प्लस डी एक्स। मुझे क्या चाहिए? इस फंक्शन की हाइट चाहिए कहां पर? एक्स नॉट प्लस डी एक्स पे। मीन्स मुझे कायदे से कौन सी हाइट चाहिए? ये वाली। बोलो है ना? लेकिन हम लोग इस हाइट की बजाय कौन सी हाइट निकाल सकते हैं? इस पॉइंट पे जो टेंजेंट डलता, जो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट डलता, तो सोचो मैं ये वाली हाइट निकाल सकता हूं। बोलो, जिसमें ये हाइट, इतनी हाइट, तो सोचो एफ ऑफ एक्स नॉट ही थी। ये हाइट तो क्या थी? एफ ऑफ एक्स नॉट।
इसको मैं नाम दे रहा हूं चेंज इन वाई, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, चेंज इन वाई। तो क्या सोच पा रहे हो कि एक्स नॉट प्लस डी एक्स पे जो हाइट आएगी वो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डी वाई होगी। ये स्टेटमेंट आया, ये चीज आई नहीं आई कि एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डी एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डी वाई। कुछ तो बोलो, आना। अब dy की वैल्यू निकालने के लिए, dy की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, थीटा, हमें क्या चाहिए, थीटा। तो थोड़ा जूम अगर करूं, ठीक है ना, तो ये तुम्हारा क्या आता, थीटा, और ये लेंस सोचो कितना है, dx, ये लेंस सोचो कितना है, dy। तो dy अपॉन dx ही तो तुम्हारा क्या है, tan थीटा, और tan थीटा क्या है, f डैश एक्स नॉट। यहां से मैं dy की वैल्यू लिख सकता हूं एफ डैश एक्स नॉट इंटू कितना, dx। कुछ अगर तुम्हें अभी तक समझ में ना आया हो तो बस इस एक चीज को रट लो। किस चीज को रटना है, दैट dy कितना होता है, एफ डैश एक्स नॉट इंटू कितना, dx। ये रट लो, सब काम हो जाएंगे तुम्हारे। अभी भी नहीं आया क्या, हमें एक्स नॉट प्लस डी एक्स पे हाइट चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स नॉट किया प्लस डी वाई, और डी वाई अपॉन डी एक्स यही तो tan थीटा होता, और tan थीटा कौन देता है, डेरिवेटिव, किस पॉइंट पे, एक्स नॉट पर। तो बस याद कर लो डी वाई क्या होता है, एफ डैश एक्स नॉट इंटू डी एक्स। अब इसके बाद देखो कितनी सही जुगाड़ है। सब ले क्या, बस डी वाई रेट क्या होता है, एफ डैश एक्स नॉट इंटू डी एक्स, ओके। हो गया, हाँ, अरे बढ़ देगा हाँ, अब ले क्या, बोलो दिव्यांशु, तुम पीछे कब हो रहे हो आज, जगह तो अभी भी दिख रही है मेरे को, हाँ, जगह अभी भी है, नीयत में खोट लग रही है मेरे को तो, ऐसा कुछ है क्या, नहीं है, छाप लिया। चलो क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन के साथ है, बोलो, अब तो छाप लिया होगा रे, अब गौर करना, क्वेश्चन देखना, शांत, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, बात कम करो, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, मान लो पहला होता सिंपल सा, अंडर रूट ऑफ 65, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 65। चलो तो एक एग्जांपल ध्यान से सुनो, तो छाप लेना आराम से। तो मैं कह रहा हूं अंडर रूट 65 वैल्यू मुझे मिलता y इज इक्वल टू, अगर मैं रूट एक्स का ग्राफ बनाऊं, मैं ग्राफ किसका बनाऊं, y इज इक्वल टू किसका, रूट एक्स का। इस ग्राफ में x इक्वल टू 65 पे जो हाइट आती,
इस ग्राफ में x इक्वल टू 65 पे जो हाइट आएगी, सोचो वही तो रूट 65 होगा, मानते हो? तो पहले हमने एक फंक्शन सोचा, उस फंक्शन में x की किस पॉइंट पर अपन को ये हाइट मिलती है, मानते हो? लेकिन सोचो हमें 65 पे तो इसकी हाइट निकालना मुश्किल है, लेकिन सोचो 64 पे तो इसका हाइट निकालना आसान है। 64 पे इसकी हाइट पक्का कितनी आती? 8, मानते हो? तो मैं कह रहा हूं कि इस फंक्शन की हाइट 65 पे, ना फंक्शन कौन सा है? रूट एक्स। इस फंक्शन की हाइट 65 पे क्या होगी? तो जो हाइट इसकी 64 पे होती वो प्लस dy, जो हाइट इसकी 64 पे होती वो प्लस dy। पहले बताओ ये स्टेटमेंट आया क्योंकि 64 पे हम इस फंक्शन की हाइट आराम से निकाल सकते हैं, प्लस कुछ dy, और dy हम लोगों ने याद कर लिया था, क्या था? क्या था? एफ डैश एक्स नॉट। किस, यहां पर नोन पॉइंट, अच्छा वाला पॉइंट कौन सा है? 64। तो एफ डैश 64 इंटू कितना? dx, और dx क्या है? चेंज इन x। कहां पर है? 64 पे। निकालना किसका है? 65 पे। तो चेंज कितने का आएगा? 65 माइनस 64 आया इतना। dy को मैंने क्या लिखा? एफ डैश एक्स नॉट इंटू कितना? dx। तो बोलो यहां तक आया नहीं? अब f ऑफ 64 पर इस फंक्शन की हाइट कितनी आती? 8 प्लस f डैश 64। तो f डैश x कितना था? f डैश x कितना आता? 1/2 रूट एक्स। हमें क्या चाहिए? f डैश 64। तो कितना आएगा? 1/2 रूट 64, मतलब कितना आएगा? 1 बाय कितना? 16। नहीं आ रहा क्या? कुछ तो बोलो। तो एफ डैश 64 कितना आता? 1 बाय कितना? 16 इंटू कितना? dx, और dx कितना आया? 1, और 1 बाय 16 कितना होता है? 0.125 का आधा। 0.125 का आधा ना, तो 0.125 का आधा, तो 0.06, ठीक है ना? 0.125 का आधा ना, तो 62625 कुछ आएगा ना, तो कितना आएगा? 8.0625। ये चला, ये किसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई? रूट 65 की। किसी पे कैलकुलेटर है क्या? हो गई, इसमें अंडर रूट होता हो। तो वैसे मेरे पे ही होगा ना। तो इतनी मेहनत करूंगा, इससे अच्छा तो वो नहीं कहा था। चलो शांत। क्या चाहिए अपन को? अंडर रूट ना? अंडर रूट नहीं यार, निकाला किसने? क्या कितना रहा एग्जैक्ट वैल्यू? शांत, बोलना। ये तो मैंने निकाला रे। मेरा फोन इतना खराब है क्या यार? अंडर रूट नहीं आता? कुछ चलाया नहीं इसमें कैलकुलेटर। हाँ, ये रहा रे, मिल गया मिल गया। अंडर रूट 65 आया 8.06 225 22577 आया। देखो यहां तक सही है, तो यहां तक सही है, इसके बाद एरर आया।
तुम्हारा क्या फायदा है इसका? कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा? ठीक है ना? तो बस तरीका क्या है, हमने एक फंक्शन सोचा जो इससे मिलता जुलता हो, अंडर रूट एक्स। इस पर 65 पे हाइट चाहिए थी, 64 पे हमें हाइट पता थी, प्लस dy, और dy रट लो क्या होता है, एफ डैश एक्स नॉट इंटू डी एक्स। अब कर पाओगे? क्या बच्चे, कुछ कह रहे हो क्या? आगे चले? बस बात कम करो। नहीं छापे क्या? चलो आगे देखना। बस बात कम करो यार। मान लो अगला निकालना होता 215 का क्यूब रूट, 215 का क्यूब रूट। तो सबसे पहले एक फंक्शन सोचो जिसके अंदर, एक फंक्शन सोचो इससे मिलता जुलता, कौन सा? बोलो। बिल्कुल, तो एक फंक्शन में ले रहा हूं y इजकल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स की पावर 1/3। बोलो है ना? और सोचो इस फंक्शन में हमें किस पॉइंट पे हाइट निकालनी है। ये सोचो हाइट कब मिलती, किस एक्स पे मिलती? जब x की जगह पर क्या रखते, 215। जब x की जगह पर 215 रखते तभी तो ये मिलता। तो ये सोचो और कुछ नहीं, f ऑफ 215 ही लिखा हुआ है, मानते हो? तो f ऑफ 215 हमें निकालना है। हमें इसके आसपास कौन से पॉइंट पे हाइट पता है? बिल्कुल, हमें इसके आसपास कौन से पॉइंट पे हाइट पता है? 216 पर, क्योंकि 216 का क्यूब रूट कितना होता है? 6 होता है ना? इस पे हमें 216 का क्यूब रूट पता है ना? तो ये पता है, ये निकालना है। तो इस पे हाइट निकालनी है, इस पे हाइट पता है, प्लस कितना आएगा, एक dy, प्लस कितना आएगा अपना एक dy। और dy क्या होगा? dy क्या होता है बोलो? एफ डैश एक्स नॉट, एक्स नॉट मतलब अच्छा वाला पॉइंट जिस पर अपन को चीजें पता है, दिस इनटू कितना, dx। बोलो आया? तो 216 हाइट कितनी आती, 6। एफ डैश 216, तो एफ डैश एक्स कितना था, 1/3 एक्स की पावर माइनस का कितना, 2/3। बोलो, तो एफ डैश 216, एफ डैश 216 1/3 और 1 एक्स की पावर 216 की पावर कितना, 2/3। तो 216 का क्यूब रूट 6, 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना बनेगा, 108। आया नहीं आया? तो इसको मैं 108 ले लूं, इनटू कितना, dx। dx कितना लिखूं बताओ? dx कितना लिखूं? स्टार्ट हम कहां से कर रहे हैं, नोन पॉइंट से, जा कहां रहे हैं, 215। तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। ये चला, तो ये कितना आएगा 6 और ये कितना आएगा -1, तो -1/108। बिल्कुल नहीं आ गया। और क्योंकि हम अप्रोक्सीमेटी कर रहे हैं, ध्यान देना, चूंकि हम चीजों का अप्रोक्सीमेटी कर रहे हैं, तो इसको क्यों ना मैं 110 ले लूं, 108 ले लूं या 110 ले लूं, ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना? तो ऊपर कितना बनेगा, 6 माइनस 100 दे दूं 11, तो 10 बाय कितना, 11, 10 बाय 11 कितना होगा लगभग
0 पॉइंट कितना 0, 10/11, 9, 1 0, ठीक है ना, 10/11 तो 9 लेते, ठीक है ना, 100/11, 9, 99, 1 0, 0.90, कुछ ऐसा आ रहा है ना, अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 6 माइनस का 0.090, तो 5 माइनस का कितना 910 के आसपास। थोड़ा बहुत समझ में आया क्या किया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एक फंक्शन मानो, नोन पॉइंट देखो, कौन सा पॉइंट पे निकालना है वो देखो, प्लस dy, और dy क्या होगा f डैश x नॉट इंटू dx। बिल्कुल भी नहीं आ रहा क्या, आगे चलें। ईजा तो हो रहा है क्या, नहीं आ रहा किसी में, शांत, चलो बताओ, क्या मैं इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकता हूं 1/103 की, मुझे इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी होती, बताओ। सबसे पहले फंक्शन कौन सा यूज करें, y इक्वल टू कौन सा यूज करेंगे 1/x। अब ये बताओ, इस फंक्शन पर हमें 1/3 पे हाइट निकालनी है, हमें 1/3 पे हाइट, सॉरी 103 पे हाइट निकालनी है, और किस पे हाइट पता है, सोचो 100 पे पता है, ये समझ में आ रहा है। तो मुझे सोचो f ऑफ 103 निकालना है, f ऑफ 100 पता है, और प्लस क्या आएगा dy, बोलो, और dy को क्या लिखूं, dy को क्या लिखूं बताओ, f डैश नोन पॉइंट कितना है 100 इंटू कितना dx, समझ में आ रहा है। तो f ऑफ 100, तो 1/100 मतलब कितना 0.01, प्लस f डैश 100, तो f डैश x कितना आता -1 कितना x स्क्वायर, तो f डैश 100 कितना आएगा -1/100 का कितना स्क्वायर, तो माइनस ऑफ 10 की पावर कितना -4, बोलो है ना, ये कितना आएगा -10 की पावर -4, और dx थे कहां पे 100 पे, निकालना क्या है 103, तो कितना आएगा 103 - 100 मतलब कितना 3, तो कितना आ गया 0.01 माइनस 3 इंटू 10 की पावर -4, तो 0.0003, कुछ भी नहीं आ रहा क्या, तो 0.0097, नहीं आया, कुछ तो बोलो रे, थोड़ा बचला, ये लॉजिक आया, क्या हो गया, दिक्कत आ रही है क्या, हाँ अब तो आना चाहिए थोड़ा बहुत,
ठीक है, बस बात नहीं। अगले ना, शांत। अगला कंसेप्ट देखना, अगर मान लो कोई फंक्शन है y इक्वल टू कितना, f ऑफ x, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू कितना, x, इधर क्या बनाएगा, dy बाय dx, इधर क्या बनता, f डैश x। बोलो, अगर मैं इस dx को इस साइड को ट्रांसफर कर दूं, अगर मैं इस dx को इस साइड को ट्रांसफर कर दूं, तो ये क्या बनेगा, dy इजगल टू f डैश x इंटू कितना, dx। अब थोड़ा सा फील करने की कोशिश करो, ये बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। अगर तुमने x में एक स्मॉल चेंज किया dx का, अगर तुमने x में स्मॉल चेंज किया कितने का, dx का, तो उसकी वजह से y में जो चेंज आएगा, उसकी वजह से y में जो चेंज आएगा वो इसके बराबर होगा। समझो अच्छे से, ये क्या बोल रहा है, अगर तुम x में स्मॉल चेंज करोगे कितने का, dx का, तो उसकी वजह से y में जो स्मॉल चेंज आएगा वो कितने के बराबर होगा, f डैश एक्स इंटू कितना, dx। यही तो अभी हमने कर रहे थे, याद करो, dy क्या होता था, f डैश एक्स नॉट इंटू dx। नहीं आया। अब इसको हम थोड़ा सा दूसरे एंगल से समझ रहे हैं कि अगर तुम इसमें स्मॉल चेंज करोगे तो y में भी एक स्मॉल चेंज आएगा, कितने का आएगा, इतने का। थोड़ा आया, थोड़ा भी नहीं आएगा। अभी यूज केस देखो तब समझ में आएगा, अभी लिखो, आ जाएगा, टेंशन मत लो इतना। चलो शांत, क्वेश्चन देखना, बस कितनी बात करो यार। A metallic spherical ball, शांत जाओ, of 3 centimeter is heated to increase its radius of radius 3 centimeter ना, a metallic spherical ball of radius 3 centimeter is heated to increase its radius by 0.02 centimeter. फाइन, बात कम करो। पहला, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन सरफेस एरिया, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। चलो
बात नहीं। पहले तो फील करो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ये तो पता है ना, लोहे की चीजों को गर्म करते हैं तो एक्सपांड होती हैं, इतना तो पढ़ा होगा। जैसे ना कोई मेटेलिक स्पेरिकल बॉल था जिसका रेडियस इनिशियली कितना था 3, इसका रेडियस इनिशियली कितना था 3। हमने इसको हीट किया तो ये थोड़ा सा एक्सपांड हो गया, और एक्सपांड होने के बाद इसका जो रेडियस आया वो कितना हो गया 3.02 सेंटीमीटर। मानते हो? ऑब्वियसली रेडियस अगर बड़ा होगा तो वॉल्यूम बढ़ गया होगा, सरफेस एरिया भी बढ़ गया होगा। बड़ा होगा नहीं बड़ा होगा? तो ये वही पूछना चाहता है। पहले पार्ट में क्या पूछना चाह रहा है कि भाई वॉल्यूम में कितने का चेंज आया, वॉल्यूम में कितने का चेंज आया। समझ में आ रहा है? अब बताओ, बड़ा सिंपल सा, चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? V फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल, ये तो चेंज इन वॉल्यूम होगा। ये भी नहीं सोच पा रहे क्या? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई आर क्यू। इनिशियल वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई आर क्यू। ये तो निकालना है। 4/3 पाई कॉमन खींच ले, बचा कितना 3.02 का होल क्यूब माइनस 3 का क्यूब। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहां बस दिक्कत देने वाला एक टर्म है, समझ में आ रहा है? यहां पर दिक्कत देने वाला सिर्फ एक टर्म दिख रहा है, कौन सा? 3.02 का क्यूब। तो ये मान लो एक नया क्वेश्चन हो गया तुम्हारे लिए कि तुम्हें 3.02 का क्यूब निकालना है। इसको मैं एक नया क्वेश्चन मान लूं, और ऐसे कुछ कुछ अभी हमने सीखा है, सीखा कि नहीं सीखा? समझ में आ रहा है? तो ये बेसिकली क्या है, फंक्शन अगर मैं मानूं, फंक्शन कौन सा है जाना पहचाना, एक्स क्यूब ले लूं, और इस फंक्शन की पे हमें 3.02 पे हाइट निकालनी है, और इस फंक्शन पर 3 पर हमें हाइट पता है प्लस dy, और 3 पे इसकी हाइट कितनी आएगी 3 क्यूब, और dy कितना आएगा f'3 इंटू कितना dx। अब f' कितना आता है इसका, x क्यूब का 3x का स्क्वायर, तो f'3 सोचो कितना आ जाएगा 27। तो कितना आ गया 27 प्लस 27 इंटू डी एक्स। तो 3 से 3.02 चले गए, तो dx कितने का आएगा 0.02 का। बोलो बन रहा है ना? तो 54, ये कितना आएगा 27 पॉइंट कितना 54। बिल्कुल नहीं आया। अब इसकी वैल्यू यहां छाप दूं तो कितना आएगा 4/3 पाई, 4/3 पाई। ये कितना आया 27.54 माइनस का कितना 27, तो 4/3 पाई इंटू 0 पॉइंट कितना 54। ठीक है, और 0.54 3 से जा रहा है शायद ना, 3 से जाएगा ना, तो कितना आएगा 18। 4 इंटू कितना 0.18, तो 18 इंटू कितना 4 72, बोलो तो 0.72 ना, तो 0.725 इतना सेंटीमीटर क्यूब या क्या आएगा चेंज इन वॉल्यूम। थोड़ा बताया समझे ना, बट मजेदार चीज ये नहीं है, जो इसके बाद होगा वो है। चलिए यहां तक छापा, यहां तक छापो।
हिसाब से ये तो समझ में आ गया होगा ना, ये तो कॉमन सेंस था। जब उनको चेंज इन वॉल्यूम पूछा गया है तो सिंपली फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, बीच में इस वाली चीज की जरूरत पड़ी जो अपन ने सीख ही लिया है। भाई बन तो रहा है ना। पहला मेथड आया, सब ले गया, आपने क्या बड़ी दिक्कत है। सब लिया। पीछे छापा नहीं छापा। चलो अगली जुगाड़ देखना, मेथड 2 देखना। मेथड 2, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4/3 पायर क्यूब। बोलो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर, क्या होगा? dv बाय dr, विथ रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। 4/3 पाई कांस्टेंट, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर, dr स्क्वायर। बोलो, तो कितना आया? dv बाय dr इक्वल टू कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। dr को वहां भेजू तो dv इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr, है ना। अब सोचो ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? अगर तुमने r में dr का चेंज किया, अगर तुमने r में dr का चेंज किया तो वॉल्यूम में dv का चेंज होगा, वॉल्यूम में dv का चेंज होगा, और वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो इसके बराबर आएगा। ये तो कह रहा है कि अगर तुमने r में dr का चेंज किया तो वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो इसी के बराबर है। और जरा सोचो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही तो था, अगर मैं रेडियस को 3 से 3.02 कर दूं तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा? क्वेश्चन यही तो था कि अगर मैं रेडियस को सोचो 3 से 3.02 कर दूं तो मैंने आर में कितने का चेंज किया? 0.02 का। तो वॉल्यूम में कितने का चेंज आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कितना? dr। और उस इंस्टेंट पर कौन सा r चल रहा है? 3 इंटू 0.02, 9 4 36, 36 और 2 72, 0.72 पाई। नहीं आया क्वेश्चन में? आया क्या हुआ ये? इजी था, हाँ समझ में आया? मीन्स अब से अगर हमें कभी भी, सुनना मेरी बात अच्छे से, अब से हमें आगे से अगर सोचो हमें किन्हीं भी 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स में अगर रिलेशन पता है, अगर अब से 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स में अगर हमें कोई रिलेशन पता है और उनमें से किसी एक वेरिएबल में अगर मैंने छोटा सा चेंज किया तो उसकी वजह से दूसरे वेरिएबल में जो छोटा सा चेंज आएगा वो हम बता सकते हैं। माया 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है, इसमें तुमने छोटा सा चेंज किया तो इसमें जो छोटा सा चेंज आएगा वो हम बता सकते हैं। अब
नहीं आया। अगला एग्जांपल देखना आप लोग। चलो इसी का सेकंड पार्ट क्या था, सरफेस एरिया में चेंज कितने का आएगा। तो अब सोचो सरफेस एरिया में कितने का चेंज आएगा। तो एक तो तरीका था क्या, फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया, उससे कर लो। या सरफेस एरिया का फंक्शन क्या होता है, 4πr²। तो आर में स्मॉल चेंज करने की वजह से सरफेस एरिया में जो स्मॉल चेंज आएगा, क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं 8πr इंटू डी आर का आएगा। सोच लो, सोचो आर में छोटा सा चेंज करने की वजह से सरफेस एरिया में जो स्मॉल चेंज आएगा उसका डेफिनेशन 8πr इंटू डी आर, और वैल्यू छाप दें 8πr, आर कितना है 3, डी आर कितना है 0.02, 24 और 2 कितना 48, तो 0.48 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। बिल्कुल नहीं आया। ये तुम लोग को दिक्कत आती है कैसे समझने में। थर्ड पार्ट क्या था, थर्ड पार्ट क्या था, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम क्या होना चाहिए, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन कितने में, एक्चुअल वॉल्यूम। सोचो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम मान लो 1000 लीटर था, मान लो, फिर हो गया 1010 लीटर, फिर हो गया 1010 लीटर, तो परसेंटेज चेंज कितने का था, 10 लीटर का चेंज आया, कितने में 1000 में। नहीं, पहले पेन की कीमत 10 रुपए थी, पहले पेन की कीमत थी 10 रुपए, अब कितनी हो गई 20 रुपए। तो परसेंटेज चेंज कितने का आएगा, 50% का कि 100% का, 50% का चेंज आएगा कि 100% का, बोलो। पहले 10 रुपए था, अब इसकी कीमत 20 रुपए हो गई, तो परसेंटेज चेंज कितना आएगा, तो आएगा ना, ये तो पता है ना। तो चेंज कितने का आया 10 का, और था कितना 10 का ही था, एक इनटू 100 करना पड़ेगा, परसेंटेज है तो चेंज इन वॉल्यूम कितने का आया 0.72 पाई, एक्चुअल वॉल्यूम कितना था 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू कितना 100, पाई से पाई नहीं पड़ता, एक 3 से एक 3 जाता, 9 बचता, 9 से 1 कटता, 100 से 100 कटता, 8, 2 बचता, 2%। अच्छा है, मतलब 2% का चेंज आ गया। ठीक है, कुछ तो बोल दो। चलो हटा दो इसको। शांत, चलो if side length of a
क्यू, ठीक है। विच इज ऑफ 10 सेंटीमीटर चांद इन डायमेंशंस चेंज्ड बाय, बात कम करो, इस चेंज्ड बाय, इस डिक्रीज करता हूं, इस डिक्रीज्ड बाय 3%, फाइन। बात कम करो, पहला चेंज इन वॉल्यूम, सेकेंड परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। चलो थोड़ा सा बात कम करो, ठीक ना, थोड़ा सा मैंने अलग दिया इस बार। तो मैं क्वेश्चन क्या है, इस बार क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ ए क्यूब, मतलब साइड लेंथ ऑफ ए क्यूब विच इज ऑफ कितना 10 सेंटीमीटर इज डिक्रीज्ड बाय कितना 3%। इस बार मैंने साइड लेंथ को परसेंटेज वाइज कितना कम किया वो दिया है। तो क्या तुम बता सकते हो कि साइड लेंथ को तुमने एक्चुअल में कितना कम किया होगा वैल्यू वाइज? वैल्यू वाइज तुमने साइड लेंथ को कितना कम किया होगा? तो सीधा 10 का 3%। तो 10 का 3% कितना होगा? जल्दी बोलो यार, कितना टाइम लगा रहे हो? 10 का 3% कितना होता है? 0.3। मतलब तुमने 0.3 से साइड लेंथ को कम कर दिया। अब अगर साइड लेंथ को तुम 0.3 से कम करोगे तो वॉल्यूम बदलेगा। तो वॉल्यूम में कितने का चेंज आएगा? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब। तो डीवी क्या होगा? 3a² इंटू कितना? डी ए। तो स्मॉल चेंज इन ए की वजह से वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो यही तो बताएगा। तो 3 इंटू 10 का स्क्वायर, और डी ए ध्यान देना तुमने कम किया है, तो जो डीवी आएगा वो कितना आएगा? 3 और 3 9, बोलो माइनस का 90। कैसा कम हो गया आया? तो चेंज इन वॉल्यूम कितने का आएगा? माइनस का 90 सेंटीमीटर क्यूब का। और अंदर 90 बहुत बड़ा नहीं है। सोचो इसका वॉल्यूम एक्चुअल में कितना होगा? 1000। हमारा 1000 में सोचो 90 का चेंज आया यार, 1000 में 100 का चेंज आता, ठीक है ना? ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा? चेंज इन वॉल्यूम बोलो 90 था कितना? 1000 इंटू कितना? 100। तो कितने परसेंट का? 9% का। हाँ, परसेंटेज मतलब 9% डिक्रीज हो गया, ऐसा लिख दो। चांद, बात नहीं बेटा, और बताया इस सिंपल वाले केस है सर में, ये सब सिंपल चल रहा है बहुत ही ठीक है। लॉजिक समझ में आया? लॉजिक करके रहे। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि अगर दो वेरिएबल्स के बीच में अगर हमें कोई रिलेशन पता है, तो एक में अगर तुम स्मॉल चेंज करोगे तो उसकी वजह से दूसरे में जो स्मॉल चेंज आएगा वो कैसे निकालें। हल्का सा देखा परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा बनेगा, गौर करो। मान लो ये एक रेक्टेंगल है, इसका साइड लेंथ कितना है? 50 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना है? मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर। चांद
इफ लेंथ इज, कम करो, लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2% and breadth is decreased by 3%. Find percentage change in area. देखना, इस क्वेश्चन में तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा अगर सीखना चाहोगे तो। चलो पहले क्वेश्चन फील हुआ, कहना क्या चाहता है। एक रेक्टेंगल है जिसकी डायमेंशन गिवन है 50 और कितना 20। हमने कुछ ऐसा किया कि इसका लेंथ बढ़ गया कितने परसेंट से, 2% से, ब्रेथ घट गया कितने परसेंट से, 3% से। तो हमें निकालना है फाइंड परसेंटेज चेंज इन एरिया कितना आएगा। ठीक है, तो क्या तुम बता सकते हो कि अगर मैं इस रेक्टेंगल के लेंथ को L मानूं, ब्रेथ को B मानूं, तो लेंथ में तुमने कितने का चेंज किया, 2% का। तो 2% इक्वल टू कितना होगा, तो 50 का 2%, 50 का 2% कितना होगा, बोलो 1। मानते हो? तो जो तुमने स्मॉल चेंज इन लेंथ किया, जो तुमने स्मॉल चेंज इन लेंथ किया, वो कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। ये तो हुआ। 20 सेंटीमीटर में तुमने 3 सेंटीमीटर घटा दिया, 3% सॉरी घटा दिया। तो 20 का 3%, 20 का 3% कितना आएगा, 3/5, मतलब कितना 0.6 सेंटीमीटर। और एक्चुअली माइनस, ये तुमने क्या किया, चेंज इन ब्रेथ किया है। पिछला चेंज इन लेंथ और चेंज इन ब्रेथ। पिछले मैंने क्या कर दिया, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, सच्ची बताओ आया। हमें निकालना क्या है, चेंज इन एरिया। हमें निकालना क्या था, चेंज इन एरिया। तो डीए निकालना है, डीएल और डीबी पता है। अब अच्छे से गौर करना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, समझ में आया दिक्कत, एल ले की बी ले, छोड़ो टी ले लेते हैं, गौर करो अच्छे से। तो डी ए बाई डी टी, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, समझ में आया, दोनों वेरिएबल हैं। तो क्या यूज होगा, प्रोडक्ट रूल। कुछ आ रहा है नहीं आ रहा भाई। और उससे भी अच्छी बात गौर करना, डी ए इक्वल टू एल इंटू डी बी प्लस बी इंटू डी एल। ये झला कि अगर 2 से ज्यादा वेरिएबल्स भी अगर आ गए तो भी मैं इसमें कितने का चेंज आएगा, अगर तुमने लेंथ में इतने का चेंज किया और ब्रेथ में इतने का चेंज किया। अब नहीं आ रहा होगा। अब मैं सबकी वैल्यू छाप सकता हूं, बोलो। डी ए ये निकालना है, इस इंस्टेंट पे एल कितना था, 50 था ना। डीबी कितना आया था, -0.6, प्लस बी कितना था 20, डीएल कितना था 1, है ना, ठीक है ना। ये कितना है, 5 6 30, -30 प्लस 20 माइनस का 10। तो जो चेंज इन एरिया आएगा वो कितना आएगा, -10 सेंटीमीटर स्क्वायर का आएगा। उससे बोलो। लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो परसेंटेज चेंज इन एरिया कैसे निकालें,
परसेंटेज चेंज इन एरिया क्या होना चाहिए बताओ? चेंज इन एरिया अपॉन एक्चुअल एरिया इनटू कितना 100। तो चेंज इन एरिया कितना 10, एक्चुअल एरिया 50 और 20,000 इनटू कितना 100। तो कितना आया 1% का डिक्रीमेंट आया। सच में आया? पक्का आया? अब इसमें एक बहुत से जुगाड़ देखो। चांद बस लास्ट है। ए इक्वल टू क्या है? एल इंटू बी। परसेंटेज चेंज इन एरिया क्या है? डी ए अपॉन ए है। ध्यान देना अच्छे से, सब छोड़ छाड़ के इधर देखो पहले। टेक लॉग बोथ साइड। अभी समझ में आएगा क्यों कर रहे हैं सब। तो एल एन ए इक्वल टू एल एन एल प्लस एल एन बी। बोलो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो बताओ लॉग ए का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1 अपॉन ए, बट विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं? टी। समझ में आया? लॉग एल का डेरिवेटिव 1 बाय एल इंटू डी एल बाय डी टी। लॉग बी का डेरिवेटिव 1 बाय बी डी बी बाय डी टी। डी टी डी टी डी टी कैंसल। कितना बचा? डी ए बाय ए इक्वल टू डी एल बाय एल प्लस डी बी बाय बी मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। क्या आएगा? डी ए बाय ए इंटू 100 डी एल बाय एल इंटू 100 डी बी बाय बी इंटू 100। ये कुछ अच्छा लिखा है? परसेंटेज चेंज इन एरिया। ये क्या लिखा है? परसेंटेज चेंज इन लेंथ। ये क्या लिखा है? परसेंटेज चेंज इन ब्रेथ। तो परसेंटेज चेंज इन एरिया इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन लेंथ प्लस परसेंटेज चेंज इन ब्रेथ। और परसेंटेज चेंज इन लेंथ और ब्रेथ शायद दे रखा था क्वेश्चन में। परसेंटेज चेंज कितना है? 2 का। परसेंटेज चेंज इन ब्रेथ कितने का? -3 का। कितना आया? 2 माइनस का 3 -1%। नहीं आया होगा कुछ भी। पहले छाप लो आराम से। छाप लो, मैं समराइज कर दूंगा बाद में। शांत से कितना? कुछ तो बोलो रे। बिल्कुल नहीं आया क्या? कल लोगे ना? कल मैं इस पे कुछ क्वेश्चन और करा दूंगा, ठीक है ना? यहां तक आया थोड़ा बहुत?
वो देना बुकलेट एक बार, मेरी है ना। हाँ। शांत, होमवर्क में बात कम करो। जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो और इलस्ट्रेशन लगा लेना, जानना इलस्ट्रेशन नंबर 30 से लेकर 37 तक वो कर लेना, और जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे डिस्ट्रिक्ट 3 के वो कर लेना है ना। डिस्ट्रिक्ट 3 के बचे हुए क्वेश्चन और उससे पहले के सारे इलस्ट्रेशन वो लगा लेना, ठीक। थोड़ा बना ना, थोड़ा तो आया होगा। लो चलो ठीक है।